जब जीवन की आपाधापी में शांति का एक क्षण भी काफी मुश्किल हो जाए, जब चारों ओर शोर हो लेकिन अंदर सन्नाटा हो, तब एक साधक का, एक शिष्य का जो मन होता है वो सवाल करता है, क्या यही जीवन है? और ठीक उसी समय कोई दिव्य हस्ती हमें याद दिलाती है कि जीवन की सच्ची यात्रा बाहर नहीं, हमारे भीतर की ओर होती है। 6 अप्रैल दिन रविवार को जम्मू के ठंडी कुई नजवाल स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र में राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख, सबके पूजनीय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने जो पावन सत्संग फरमाया, वो न सिर्फ शब्दों का एक संगठित रूप था, बल्कि एक ऐसी अंदर की बुलाहट थी जो हर आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर खींच रही थी। बाबा जी ने आज के सत्संग में जिस तरह से मन के गहरे रहस्यों को उजागर किया और उसके नियंत्रण के जो तरीके बताए, वो ना सिर्फ प्रेरणादायक थे, मोटिवेटिंग थे, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति का संकेत भी था। उन्होंने बताया कि मन ही वो दरवाजा है जिससे हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यही अगर विकारों में डूबा हो तो वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। आज के सत्संग में केवल विचार नहीं थे, बल्कि अनुभव था उस सच्चाई का जो शब्दों से परे है, लेकिन शब्द के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। यह सत्संग एक साधारण प्रवचन नहीं था, बल्कि एक ऐसी आवाज थी जो आत्मा को जगा रही थी, उसे याद दिला रही थी कि उसका संबंध किसी क्षणिक संसार से नहीं है, कुछ टेम्परेरी साधनों से नहीं है, बल्कि उस शाश्वत रोशनी से है, शाश्वत प्रकाश से है, जिसे नाम, शब्द और सुमिरन के द्वारा जाना जा सकता है। आज के सत्संग में बाबा जी ने क्या फरमाया, उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की, उनका मैसेज क्या था, आगे की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। आज के सत्संग की वाणी थी, धुन सुनकर मन समझाई, कोट यतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। इस वाणी के माध्यम से बाबा जी ने यह स्पष्ट किया कि मन को काबू करना आध्यात्मिक साधना की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कसौटी है। बाबा जी ने फरमाया कि लाखों कोशिशों से भी मन पूरी तरह बस में नहीं आता, लेकिन धुन यानी शब्द की दिव्य ध्वनि सुनने से मन को सच्ची समझ और शांति मिलती है। बाबा जी ने कहा कि संसार में हम चाहे कितनी भी कामयाबी प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक मन को नहीं जीता तब तक असली जीत अधूरी है। उन्होंने फरमाया, मन संसार की जड़ों से जुड़ा हुआ है और आत्मा मालिक की ओर देख रही है। जब तक मन को मालिक की ओर मोड़ नहीं देते, तब तक आत्मा की पीड़ा कम नहीं होती। मन को बार बार संसार की ओर खींचने की आदत है, लेकिन जैसे घोड़े को लगाम लगा दी जाती है, वैसे ही सुमिरन के माध्यम से मन को भी काबू किया जा सकता है। बाबा जी ने फरमाया कि आत्मा मालिक का अंश है, वो अमर है और निर्मल है, लेकिन मन जब तक विषय विकारों में लिप्त है, आत्मा को उसका सच्चा स्वरूप याद नहीं रहता। हम अपने इस जड़ शरीर को ही अपनी आत्मा मान बैठते हैं और इन सांसारिक बंधनों में उलझ के रह जाते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यह वाणी आत्मा को उसकी पहचान दिलाने का आवाहन है। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि वह केवल शरीर या फिर मन नहीं, बल्कि उस परम ज्योति का ही अंश है, तब जीवन में असली परिवर्तन आता है। बाबा जी फरमाते हैं कि जो इंसान गुरु पर पूर्ण विश्वास और समर्पण करता है, वही धीरे धीरे अपने मन को वश में करके परमात्मा तक पहुंच पाता है। बाबा जी ने फरमाया कि हम अपने घर, शरीर, वस्त्र सब कुछ रोजाना साफ करते हैं, लेकिन भीतर अपने मन की सफाई के लिए कुछ नहीं करते। जबकि मन में जब तक क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार
इस तरह के विकार रहेंगे तब तक हमें अंदर की शांति नहीं मिल पाएगी। अगर हमारे भीतर ही सफाई नहीं होगी तो बाहर की साज सजावट सब बेकार है। हमें भीतर की सफाई के लिए सत्संग, सेवा, सुमिरन, इन उपायों को अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में लाना होगा। बाबा जी ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि शब्द की धुन यानी ध्यान में सुनी जाने वाली अनहद नाद ही वह शक्ति है जो मन को शांत कर सकती है। बाबा जी ने फरमाया, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और माँ की आवाज़ सुनकर चुप हो जाए, वैसे ही जब मन भीतर उस धुन को सुनता है तो सारी अशांति शांत हो जाती है। यह शब्द कोई आम ध्वनि नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है, पुल है। इसे सुनने के लिए निरंतर अभ्यास, सच्ची लगन और गुरु की कृपा जरूरी है। बाबा जी ने फरमाया कि आजकल के युग में इंसान का ध्यान बहुत ज्यादा बटा हुआ है। सोशल मीडिया, मोबाइल, बाहरी आकर्षणों की तो भरमार लगी हुई है, लेकिन जो इंसान अपनी एकाग्रता को भीतर की ओर मोड़ देता है, अंदर की ओर मोड़ देता है, वही सच्चा साधक बनता है। अपने अंदर झांको, वही असली संसार है। ये बाहर जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ एक सपना है जो एक ना एक दिन टूट जाएगा। बाबा जी ने संगत को समझाया कि सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़कर या फिर उपदेश को सुनकर ज्ञान नहीं आता। असली ज्ञान तो तब आता है जब शब्द के माध्यम से आत्मा उसे खुद अनुभव करती है, महसूस करती है, और यह अनुभव किसी तर्क या फिर कल्पना से परे होता है। जैसे मिठास को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, किसी भी फीलिंग को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वैसे ही वो परम ब्रह्म, वो मालिक, वो ईश्वर, वो परमात्मा सिर्फ और सिर्फ अनुभव का ही विषय है। उनके दर्शनों का, उनकी प्राप्ति का, उस ज्योत के स्वरूप के दर्शन करने का जो अनुभव होता है, उसे भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बाबा जी फरमाते हैं कि नाम से बढ़कर कोई धन है ही नहीं, बाकी सब धन इस संसार में ही छूट जाएगा। आप ही खुद बताओ कि कोई ऐसा धन या कोई ऐसी चीज है जिसे आप मृत्यु के बाद अपने साथ ले जा सकते हो? नहीं। लेकिन वहीं आपकी नाम की कमाई, शब्द की कमाई आत्मा के साथ ही जाती है। उन्होंने संगत से कहा कि हम सभी को अपने मन को पहचानने, उसे काबू करने और नाम के धन को कमाने में लग जाना चाहिए। यही सच्चा जीवन है और यही असली भक्ति है। जम्मू में हुए आज के बाबा जी के सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से संगत पहुंची थी। सेवादारों ने भी पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा की और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया। संगत जैसे मानो आज बाबा जी की बातों को आत्मसात कर रही थी। हर किसी की आंखें वहां पर नम थी और बाबा जी के दर्शनों से निहाल हो चुकी थी। हर कोई वहां पर बाबा जी के दर्शन कर, बाबा जी का सत्संग सुनकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहा था। आज जम्मू में हुए सत्संग में एक विशेष ही आध्यात्मिक ऊर्जा की झलक दिखाई दी, जो हर व्यक्ति को भीतर से छू गई। आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए जल्दी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल सिटी वेब न्यूज़।